नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों, आज हम राइटिंग स्किल शुरू कर रहे हैं। रचना विभाग के अंतर्गत पत्र लेखन, कहानी लेखन, निबंध लेखन, वृत्तांत, ये सभी टॉपिक आते हैं। आज हमारा टॉपिक है पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। आपको पता ही है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने संदेश या भाव दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र का सहारा लेता आया है। आधुनिक काल में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के चलते इसके प्रयोग में थोड़ी कमी अवश्य आ गई है, परंतु इसका महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी हमें विद्यालय से अवकाश लेते समय आवेदन पत्र करना पड़ता है अथवा किसी समस्या से अवगत कराने के लिए पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो पत्र के दो रूप हैं, कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। जैसे हम विद्यालय में या फिर किसी दुकानदार को, व्यापारी को, कंपनियों को या कार्यालय को, सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखेंगे तो औपचारिक पत्र लिखेंगे, और अपने निकट संबंधियों, मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखेंगे तो अनौपचारिक लिखेंगे। अब मैं इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको बता देती हूँ कि औपचारिक पत्र कैसे लिखे जाते हैं और अनौपचारिक कैसे लिखे जाते हैं। आज हमारा टॉपिक है औपचारिक पत्र। इसमें हम देखते हैं कि पत्र में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है और हम उसकी शुरुआत किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, आयु और संबंध के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए, उसका पद क्या है, उसके पद की गरिमा क्या है, उसके हिसाब से हमें पत्र की शुरुआत करनी चाहिए। विचारों की क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। पत्र का उद्देश्य और विषय वस्तु स्पष्ट होने चाहिए कि किसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, वो हम सामने वाले को स्पष्ट समझ में आना चाहिए। तो चलिए पत्र की शुरुआत करते हैं। देखिए, ये औपचारिक पत्र है, इसका प्रारूप मैं आपको समझाने जा रही हूँ। अरुण पाठक, महामंत्री न्यू आवास विकास समिति, अरुण विला, नासिक से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम नासिक को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखता है। तो कहाँ से लिख रहा है, किसको लिख रहा है और किस विषय पर लिख रहा है, तो ये सब बातें आपको सबसे पहले समझनी चाहिए कि प्रश्न किस तरह से पूछा जा रहा है और उसका हमें लिखना किस तरह से है। तो देखो, लिखने वाला कौन है? अरुण पाठक। वो कौन है? महामंत्री है न्यू आवास विकास समिति का, और उसका एड्रेस क्या है? अरुण विला, नासिक से। तो मतलब से पहले जो भी आया है वो पत्र लिखने वाला है, और से के बाद जो भी है वह सामने वाला व्यक्ति है जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। तो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में पत्र का जो प्रारूप है वो सामने वाले के एड्रेस से शुरू होता है। अभी इन 1-1.5 साल में जो पत्र लेखन का नया पैटर्न आया है वो आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। 8th, 9th, 10th तीनों क्लास के लिए एक ही पैटर्न है, उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें डालनी है यहाँ पर डेट, फिर उसके बाद में, और ये ध्यान रहे कि ये सब बाईं साइड ही, मतलब लेफ्ट साइड ही लिखना है। दूसरा ये ध्यान रहे कि इस साइड से सबका बराबर होना चाहिए। ये इस साइड का सब आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ से आगे पीछे नहीं करना आपको। एक ही लाइन में, एक ही सीधी रेखा में आपको ये लिखना है। तो फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे सेवा में। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, जैसे कि मैंने बताया कि को से पहले, से के बाद और को से पहले सामने वाले का एड्रेस होता है। तो से के बाद और को से पहले ये सामने वाले का एड्रेस है। तो हम शुरू करेंगे क्योंकि औपचारिक पत्र है, इसके लिए सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम नासिक, और फिर सामने वाले का ईमेल।
ध्यान रहे, पहले ईमेल का प्रयोग नहीं करते थे, लिफाफा बनाते थे, लेकिन जब लिफाफा बंद हो गया है तो हम पत्र कैसे भेज रहे हैं? पत्र भेजने का तरीका क्या है? ईमेल से। तो सामने वाले का ईमेल लिखेंगे। ईमेल आपको उसके पद के हिसाब से बना सकते हैं, या फिर नहीं समझ में आए तो xyz@gmail.com करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल तक ठीक है, ये लिखा। जब तक पत्र की एड्रेस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप कॉमा का प्रयोग करते रहेंगे। और उसके बाद में ये हो गया आपका। फिर देखो, एक लाइन छोड़कर बीच में यहाँ पर एक लाइन का गैप रखना है। उसके बाद में आपको विषय लिखना है। विषय में विषय स्पष्ट होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, एक ही लाइन में आ जाए। विषय लिखो, इसको आप यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। फिर विषय लिख दिया और ये पहला पार्ट खत्म हुआ। जैसे आप देखा जाए तो 5 पार्ट हैं। ये पहला पार्ट, ये अगर आपने अच्छे से नहीं लिखा तो यहाँ मार्क्स कट जाएंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसके लिए उतना लिखा हमने, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम। ठीक है, फिर विषय लिखा, वो दूसरा पार्ट था। फिर तीसरा पार्ट, संबोधन करेंगे हम, कौन है, किसको हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट देने के लिए, श्रीमान जी, हम न्यू आवास विकास के निवासी हैं। इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे जल का भारी संकट है। पेयजल का अर्थ होता है, पेयजल का अर्थ होता है पीने का पानी। तो समस्या है पीने के पानी की, तो उस समस्या की तरफ आपको पहले पैराग्राफ में ध्यान आकर्षित करना है। फिर दूसरे पैराग्राफ में समस्या का रूप क्या है वो बताना है कि दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए ही नलों में पानी आता है और मंजिल पर भी पहुंच पाना मुश्किल है। हालत ये है कि दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। तो दूसरे पैराग्राफ में आपको समस्या का प्रारूप बताना है कि समस्या किस तरह से हो रही है। और तीसरे उनसे अनुरोध करना है कि मतलब इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हमारी सहायता करें, मदद करें। तो आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। फिर एक लाइन छोड़ देना है यहाँ पर। ये जैसे ये बीच की विषय वस्तु समाप्त होती है, उसके बाद एक लाइन छोड़ें और धन्यवाद सहित फिर भवदीय, मतलब आप अपने आप को आपका विश्वास पात्र, भवदीय, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप महिला लड़की हैं तो भवदीय लिख सकती हैं, लड़के हैं तो भवदीय लिखिए। फिर आपका नाम जो है, पत्र में नाम दिया रहेगा तो वो नाम लिखना है, नहीं दिया रहेगा तो आप अपना भी नाम डाल सकते हैं, जैसे अरुण पाठक महामंत्री, यहाँ पर आपका एड्रेस आएगा। बस इतनी बात का ध्यान रखिएगा। विषय लिखना है, फिर महोदय लिखना है, और जो भी समस्या है उसको 3 पैराग्राफ में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहले पैराग्राफ में आपको समस्या बतानी है, दूसरे पैराग्राफ में समस्या का ढंग कैसा है, प्रारूप कैसा है वो बताना, और तीसरे पैराग्राफ में आपको निवेदन करना है, अनुरोध करना है, और फिर लास्ट में आपको अपना एड्रेस दे देना है, वो भी ईमेल के साथ। अपना ईमेल डालेंगे, आप अपने नाम के अकॉर्डिंग ईमेल बना सकते हैं, या फिर abc@gmail.com। आप किसी भी तरह से, आपको पता ही है कि ईमेल का रूप कैसा होता है, उस आधार पर आप ईमेल बना सकते हैं। धन्यवाद मेरे विद्यार्थी मित्रों। आशा है कि आपको औपचारिक पत्र समझ में आया होगा। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।